अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। मैं सुबह उठकर सबसे पहले अपने लिए चाय बनाई। नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने सबसे पहले बेडशीट सही की। बेडशीट वगैरह सही करके उसके बाद मैंने कमरों की अच्छी सी सफाई की। फिर मैंने बखूर की खुशबू दी। मैंने ये आजमाया हुआ है कि इसकी खुशबू से वाकई घर में थोड़ा सा अच्छा और पुरसुकून सा महसूस होता है। और आज मैंने डिसाइड किया था कि ये वाले बर्तन भी साफ़ करूँगी, क्योंकि प्लेट्स तो वैसे भी रोज़मर्रा में यूज़ होती रहती हैं, लेकिन इनमें काफ़ी सारे कप्स और शीशे के बर्तन भी थे जो काफ़ी अरसे से यूज़ नहीं हुए थे। तो मैंने सोचा कि आज यही बर्तन साफ़ कर लेती हूँ ताकि ये भी अच्छी तरह साफ़ हो जाए और जो थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह लगी हुई है वो भी अच्छी तरह साफ़ हो जाए। मुझे ना काम करते हुए बहुत अच्छा लगता है। मैं वैसे भी कभी भी फारिग नहीं बैठती। एक तो मेरे घर के बहुत सारे काम होते हैं और वो सारे काम भी मैं खुद ही कर लेती हूँ। मुझे फ्री बैठने का मौका भी नहीं मिलता, और अगर कभी भी मैं फ्री भी हो जाऊँ तो अपने सारे तय किए हुए कपड़े भी निकाल कर दोबारा सेट करने लगती हूँ। बस मैंने खुद को घर में बिजी रखा हुआ है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हूँ। अगर मैं फारिग बैठ भी जाऊँ तो वो सारी बातें सोचने लगती हूँ जो मेरे साथ पास्ट में हुए थे, और फिर मैं बैठे बैठे रोने लगती हूँ। कुछ वक्त पहले मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। बस हर वक्त रोती रहती थी, यहाँ तक कि पूरी पूरी रात जागती रहती थी। सुबह भी हो जाती लेकिन मुझे नींद नहीं आती थी। फिर जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी में चली गई तो मुझे पैनिक अटैक भी आने लगे थे। उस वक्त तो मुझे नहीं पता था कि पैनिक अटैक होता क्या है। बस मुझे लगता था मैं जब रोती हूँ तो मेरा दिल कमज़ोर होता है और मुझे शायद कमज़ोरी होती है और मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं। और अभी मुझे पता चला है कि पैनिक अटैक वही है जो आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हो, खौफ में हो, परेशानी में हो, तब रोने लगती हो, बहुत ज़्यादा खौफ महसूस करती हो, तब आपके हाथ पैर बहुत ज़्यादा कांपने लगते हैं। और मेरा दिल बहुत उदास रहता था। मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की कि शायद मुझे सुकून मिल जाए और मैं इस तकलीफ़ से बाहर निकल जाऊं। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मैं अल्लाह पाक से बातें करने लगी, अपने सारे तकलीफ़ें अल्लाह पाक को बताने लगी और मैं नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। यकीन करें मुझे इबादत में सुकून मिलने लगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आहिस्ता आहिस्ता इस मुश्किल वक्त से निकल कर दोबारा अपनी ज़िंदगी जीने लगी। नमाज़ पढ़ने से मेरा दिल बहुत मजबूत हो गया। जिस ज़िंदगी से मैं बहुत बेजार हो गई थी, अल्लाह पाक ने मुझे दोबारा उसी ज़िंदगी में सुकून और उम्मीद अता कर दी। अल्लाह पाक वाकई बहुत बड़ा मेहरबान है, बहुत बड़ा। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी मजबूत हो गई हूँ ना कि किसी के आने या जाने से मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही मैं लोगों की बातों से अर्ट होती हूँ। पहले तो मैं ऐसी थी कि कोई इतनी सी बात करती थी तो मैं पूरी पूरी रात वही बात को रिपीट एंड रिपीट करके मैं सोचती रहती और रोती रहती थी। आज मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे लोग क्या बोल रहे हैं, मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, मेरे लाइफ स्टाइल से कितना जेलस हो रहे हैं। बस मैं मुस्कुराकर यही कह देती हूँ कि वो जाने, उसकी नीयत जाने। मुझे किसी के बारे में बुरा सोचने का या अपना सुकून ख़राब करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और मैंने अपने माइंड को चेंज करने के लिए, ख़ुद को मसरूफ़ रखने के लिए अपना यूट्यूब चैनल बनाया। मैंने सोचा कि इससे बेहतर है कि मैं अपना वक्त किसी अच्छी और पॉजिटिव चीज़ में लगाऊं, बजाय कि इसके फारिग बैठकर लोगों के बारे में सोचती रहूं और अपना सुकून भी ख़राब करूं। और जब भी हम ज़्यादा देर तक फारिग बैठते हैं ना, तो कभी कभी हमारा दिमाग फजूल और नेगेटिविटी में चली जाती हैं और शैतानी बातें सोचने लगता है। मैं कोशिश करती हूँ कि ख़ुद को किसी न किसी काम में मसरूफ़ रखूँ ताकि मेरा ध्यान अच्छी चीज़ों की तरफ रहे। बर्तन वगैरह सारे मैंने धोकर सेट कर दिया था। उसके बाद मैंने पूरे घर की सीढ़ियाँ साफ़ की और फिर इमरान के बहुत सारे कपड़े थे, मुझे प्रेस करने थे, वो सारे मैंने प्रेस की। और फिर ये रात का टाइम था, मैं डिनर के लिए सालन बना रही थी। उसके बाद और कुछ भी नहीं था जो मैं शूट कर सकूं। और फिर ये नेक्स्ट डे था, हमारे नेबर के घर में बर्थडे पार्टी थी, तो मुझे इनके लिए एक गिफ्ट लेना था। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि क्या लूं। फिर मैं एक गिफ्ट शॉप पर गई और वहां पर मैंने एक छोटा सा बास्केट तैयार करवाया। फिर मैं घर आ गई और ख़ुद भी रेडी हो गई और बच्चों को भी रेडी कर लिया। मैंने एक छोटा सा बर्थडे कार्ड भी लिया था और उस पर एक प्यारी सी दुआ लिख दी। और यहाँ हम लोग बर्थडे पार्टी पर पहुँच गए थे। मैंने थोड़ी सी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी बना ली। हैप्पी बर्थडे टू यू,
फिर केक कटिंग हुई, उसके बाद सब बैठकर खाने लगे। वहाँ पिज़्ज़ा, कबाब, मैक्रोनी और भी बहुत कुछ था। मैंने भी अपनी प्लेट बना ली, जो जो चीज़ें मुझे पसंद थी मैंने अपनी प्लेट में ले ली। खैर बस यही था मेरा व्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।